आजको वचन आशाको सन्देश नेपालद्वारा प्रकाशित दैनिक उपासना पुस्तिकाबाट आजको सन्देश। परमेश्वरको इच्छा पालन गर्नको लागि दास बनाइएको। जयमसी। आज आइतबार फागुन 8 गते फेब्रुअरी 20 तारिक। आजको वचनको खण्ड रहेको छ एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायको 6 पदबाट, जहाँ यसरी लेखिएको छ, ख्रिस्टका दासहरूले चाहिँ साँचो हृदयले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर। दास शब्दको अर्थ नकारात्मक हुन्छ, तर धर्मशास्त्रको यस खण्डमा चाहिँ होइन। कसरी दबाव र मानिसहरूले हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको उद्देश्यबाट विचलित तुल्याउँछन् भन्ने थाहा पाएर पावलले हामीलाई सम्झाउनको लागि सबैभन्दा बलियो भाषा प्रयोग गर्दछन् कि परमेश्वरको इच्छा पालन गर्नको लागि हामी दास बन्नुपर्छ। येशूले मानिसहरूलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो कि उनीहरूलाई छुटकारा दिनको लागि एक दिन उहाँ मर्नुहुने थियो, तर त्यसले उहाँलाई आवश्यक परेको बेलामा उनीहरूलाई नाइ भन्नबाट रोक्न सकेन। मानिसहरूलाई प्रसन्न तुल्याउनु र उनीहरूको अनुमोदन पाउनको लागि उनीहरूको तुष्टिकरण गर्नु कहिले असल विचार होइन, किनकि यसले परमेश्वर बाहेक अरू कसैलाई तपाईको जीवनको चालक कक्षमा राख्छ। आफैलाई यसरी मार्गबाट पन्छाइदिनुको सट्टा पहिलो के महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बारे अरू मानिसहरूको विचारको कारण येशूले आफूलाई आफ्नो मिसनबाट बरालिन दिन इन्कार गर्नुभयो। दोस्रो, येशूले बुझ्नुभयो कि परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु अरू कसैको अपेक्षा पूरा गर्नुभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। अनि तेस्रो, येशूले प्रार्थना र आफ्ना पितासँग निर्बाध रूपमा समय बिताउने कामलाई सर्वोच्च प्राथमिकता बनाउनु भयो। के त्यो सजिलो थियो? थिएन, र यो तपाईको लागि पनि सजिलो हुने छैन। उहाँको सेवा कार्यको प्रारम्भमा जब उहाँका आश्चर्य कर्महरूका बारेमा वचन फैलियो, सारा सहर नै घरको ढोकामा जम्मा भएको थियो। अनेक किसिमका रोगले ग्रस्त भएका धेरै बिरामीहरूलाई उहाँले निको पार्नुभयो। यो तपाईले मर्कुसको पुस्तक 1 अध्यायको 33 र 34मा हेर्न सक्नुहुनेछ। भोलिपल्ट बिहान अर्को भिड उहाँको ढोकामा पर्खिरहेको थियो र येशूले यसपटक कसरी प्रतिक्रिया जनाउनु भयो भन्ने कुराले तपाईँ अचम्मित बन्न सक्नुहुन्छ। बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि उठेर उहाँ बाहिर एकान्त ठाउँमा जानुभयो र त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। सिमोन र तिनीसँग हुनेहरू उहाँलाई खोज्दै गए। उहाँलाई भेट्टाएपछि तिनीहरूले भने, सबैले तपाईलाई खोजिरहेका छन्। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आओ तिमीहरू नजिकका अरू सहरहरूमा जाओ र त्यहाँ पनि म प्रचार गर्न पाऊँ, किनकि यसैको निम्ति म आएको हुँ। परमेश्वरको इच्छा पालन गर्न येशू दास बन्नुभएको थियो र तपाईँ पनि त्यस्तै बन्नुपर्छ। आमेन। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई धेरै आशिष दिउन्। जय मसीह। आजको वचन नेपालमै सर्वाधिक पढिने र सुनिने दैनिक उपासना पुस्तिका। हाम्रो ठेगाना आशाको सन्देश नेपाल, नखु, ललितपुर। मोबाइल नम्बर 9851 811 47, 98 082 048 70। इमेल ठेगाना mos.radioministry@gmail.com। आफू सुन्नुहोस् र आफ्ना मित्रहरूलाई पनि सुन्ने सल्लाह दिनुहोस्। तपाईको आजको दिन आशिषमय रहोस्। जय मसीह।
जगह पर चुके हुए हैं ना, बताया। तो अंतिम मैसेज बोले तो आज के लिए यही सबसे अच्छा मैसेज था। तो फिर भी प्रभु के दास ने कहा थोड़ा आज अंतिम फाइनल मैसेज थोड़ा सा शेयर करूं। चलिए हम भी थोड़े समय परमेश्वर का वचन देखेंगे। सेकंड को चैप्टर 2 12 अध्याय 10 पद। दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय 10 पद। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 12 अध्याय उसका 10 पद। शायद हमको मिला हो तो हम पढ़ें। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में भी, और क्योंकि मैं अपने निर्बल होता हूँ तभी बलवान। प्रभु से सहायता मांगे। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद आपकी दया अनुग्रह आपने की, इस तरह मदद की, सभी आज की सेवकाई में आपने सहायता किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। सो इसी तरह अंतिम फाइनल मैसेज हमने इस तरह से ये आपके वचन में प्रभु जी देखें जो प्रभु पढ़े हैं, आप दया करें। दूसरा कुरिन्थी 12 उसका 10 पद। सो इसे मैं लेकर खड़े होने का मैं योग्य नहीं, आप जानते हैं पिता, पर ये अयोग्य व्यक्ति आपके चरणों में आता हूँ। आप दया कर अनुग्रह करें, आपकी ओर से सहायता करें। मेरे आंसर की आवश्यकता को आपके वचन के द्वारा तृप्त करें। मैं खुद को अर्पण करता हूँ। पवित्र आत्मा की अगुवाई सहायता चाहते हुए व्यक्ति को मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर पिता सुनर ग्रहण करें। आमीन। सब लोग जागा हुआ तो है ना, क्योंकि ऐसा होता है कि अंतिम फाइनल मैसेज में बहुत लोगों को क्या होता है कि नींद आ जाता है ना। एक व्यक्ति इसी तरह संडे फिक्स मैसेज के समय सो रहा था, बहुत सो रहा था, तो दूसरा व्यक्ति ने उसको जगाया, बोला अरे उठ यार, मैसेज हो रहा है, उठ। तो उसने बोला यार तुमको मालूम नहीं है आज विश्राम दिन, क्योंकि प्रभु ने कहा है विश्राम का दिन है, इसलिए आप कितनी बार क्या करते हैं, मंडली में आके ही ये दिन मनाते हैं। ऐसा होता है ना। तो आज यहाँ पर हमने ये पद को पढ़ा जो कि पौलुस के द्वारा यहाँ पर लिखा गया। पढ़ दीजिए तो। इस कारण में मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रव में और संकटों में भी मैं प्रसन्न हूँ। जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आज का हमारा मेन विषय होगा हमारी निर्बलता जब हमारे जीवन में आता है। यहाँ पर लिखता है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। यहाँ पर आज हम इन विषय को थोड़े से देखेंगे ना। यहाँ पर पौलुस ने कौन से मंडली को ये बातें लिखा है, जो मंडली आज सबसे ज्यादा, अगर हम बाइबल में देखें तो सबसे ज्यादा पाप और सबसे ज्यादा गड़बड़ी आने वाला मंडली, अगर हम बाइबल पढ़े तो ये कुरिन्थी का मंडली था। कुरिन्थी के मंडली में अगर आप देखोगे, जब शुरू से पढ़ते जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा
क्योंकि ये मंडली बहुत ही गड़बड़ी का मंडली था। जहां पर पौलुस ये बातें लिखता है, ये कुरिन्थ के मंडली में ग्रुप बनाया हुआ था, ग्रुप बनाया हुआ था ना। कैसा था कि जिसने जिसको सुसमाचार सुनाया वो केवल उन्हीं लोगों के साथ संपर्क रखता था, दूसरे विश्वासी के साथ उन लोगों का कोई संपर्क नहीं था। इसलिए वहां पर पौलुस ने, जब हम पहला कुरिन्थी में पढ़ते हैं कि वहां पर लिखता है कि कोई तो पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, तो कोई केफा का और कोई मसीह यीशु का। 4 ग्रुप वहां पर बना हुआ है ना। ऐसे ग्रुप वहां पर बना हुआ था। इसलिए हमारे मंडली में ये सब हम लोग का नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, हमारा कोई ग्रुप नहीं बनता है। लेकिन इस मंडली में ऐसा हो रहा था, और ये तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद इस मंडली में, ये कुरिन्थ का जो मंडली था, इसमें झगड़ा भी होता था। बहुत भयंकर भयंकर लोग झगड़ा होता था। यहां तक कि उन लोग झगड़े का फैसला करने के लिए अन्य जातियों के पास भी जाते थे। ऐसा इन लोगों का हालत हो गया था इस मंडली का। एकदम खराब हो चुका था इस मंडली का गवाही, बिगड़ चुका था ये मंडली। पौलुस ने इस मंडली में जाकर ये सब कर, ये भी कुछ भी नहीं था, और भी इसमें बड़े बड़े पाप और गुनाह था। एक व्यक्ति ने क्या किया था, अपने ही सौतेले मां के साथ बेविचार किया था। यही कुरिन्थ के मंडली में इतना बिगड़ा हुआ ये मनुष्य, क्या होता है, ये मंडली था, यहाँ के लोग थे। सब लोग नहीं था, लेकिन कुछ लोगों के कारण मंडली का नाम पूरा बदनाम हो चुका था, और बेविचार होता था। और इसके बाद वहां पर प्रभु भोज खाने का कोई डिसिप्लिन नहीं था। जिसको जैसे मिलता था प्रभु भोज खा लेता था। प्रभु भोज के लिए भी उन लोगों का कोई डिसिप्लिन नहीं था, जैसा मर्जी वैसे ही खा लेता था। ऐसा उन लोगों का सिस्टम था। उन लोग मतलब कोई किसी को ठहरता नहीं था, कोई किसी का अधीनता में नहीं था, ऐसे उन लोग खाता था। इतना मतलब ये मंडली का गवाही बिगड़ा हुआ था। पर यही मंडली को पौलुस कहता है, जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवान हो जाता हूं। इतना निर्बल और इतना कमजोर था ये मंडली, इतना प्रभु की दृष्टि में बिगड़ चुका था। लेकिन प्रभु इनको उत्साहित करता है, पौलुस इनको उत्साहित करता है, इन्हें खड़ा करता है कि तुम ऐसे दौड़ो ताकि तुम इनाम को पाओ। आज वो दौड़ने के विषय पर यही मंडली को लिखता है, ताकि तुम आज गिरा हुआ है, तुम्हारी दशा मैं जानता हूं खराब है, तुम बहुत ही कमजोर है, लेकिन मैं जानता हूं तुम आज भी दौड़ सकते हो। आज भी तुम अगर चाहो तो खड़ा हो सकते हो, आज भी तुम फिर से अपना दौड़ को शुरू कर सकते हो ना। ऐसे दौड़ो ताकि तुम इनाम को पाओ। इसलिए आप और हमारे जीवन में भी हम बहुत बार कमजोर हमें लगता है, हमें कमजोरियां बहुत दिखाता है, बहुत से हम दुर्बल है इस संसार में ना। लेकिन परमेश्वर आज कमजोर लोगों को ही आज परमेश्वर क्या करता है, इस्तेमाल करता है ना। मैं उस दिन वहां पर गया, क्या बोलता है, तेलेब में जब मैं गया तो जाने से पहले ही मुझे वहां पर जाने के लिए पहले से ब्रदर विकास ने फोन किया था मुझे कि भाई आप बहुत दिन हो गया नहीं आया, आइए कम से कम हमारे यहाँ पर विजिट कीजिए, एक बार आइए बोला। तो मैंने भी बोला ठीक है, प्रार्थना करेंगे, जनवरी महीना में ना प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उस समय मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, काम हल्का रहता है, तो मैं जा सकूंगा। तो प्रार्थना किया, तो जाने के लिए जब प्रार्थना मैंने किया तो जाने के लिए तैयार हो गया। तो मैंने क्या करने लगा, जाने के लिए तैयारी किया। तो जैसे ही जाने के लिए 2 दिन बाकी था, तो क्या हो गया, मेरा फैक्ट्री में आदमी उस समय पूरा था, कोई आदमी का कमी नहीं था, काम भी ज्यादा नहीं था। तो मिस्त्री के साथ झगड़ा होकर 2 मेरा अच्छा काम करने वाला आदमी निकल गया।
चला गया तो मेरे लिए तो मुश्किल हो गया, अब जाना है वहाँ पर। भाई ने बुलाया है, प्रोग्राम भी उन लोगों ने फिक्स किया कि हम लोग प्रचार करेंगे और एक दो जगह में विजिट करना है। तो दो एक अच्छा काम करने वाला आदमी हम लोग, हाँ, मिस्त्री के साथ क्या बात के लिए झगड़ा हो गया, बस मुझे बिना बता कर, हाँ, उन लोग चला गया। एक भी तो बता कर गया और एक तो बिना बता कर चला गया। तो मैं ठीक है, उसके बाद मुश्किल तो मेरे लिए था और जाने के लिए, क्योंकि आदमी बहुत कम है फैक्ट्री में तो दिकदारी होता है। उसके बाद फिर जाने के लिए, और बाद में मैं किससे जाने के लिए, कौन जाएगा मेरे साथ, मैं सोच रहा था। तो बाद में हमारे भाई गिदोन ने कहा कि ठीक है ब्रदर, मैं टाइम निकालूंगा। मैं बोला ठीक है निकालो। ठीक जाने का समय ही, शाम को मुझे जाना है। नेक्स्ट शाम को मुझे इतना जोर बुखार और सर्दी खांसी बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि रात मेरा बीवी बोल रहा है कि तुम्हारा तबीयत इतना खराब है, तुम जाएगा? मैंने बोला नहीं, जाना ही होगा। तो बाद में उन लोगों ने प्रोग्राम फिक्स किया है तो जाना ही होगा। तो मैंने बोला जाऊंगा जरूर, प्रभु मदद करेगा। तो नेक्स्ट डे जब फ्राइडे आया, जाने के लिए मैं तैयार हो गया। फैक्ट्री से सारा काम का हिसाब किताब करके मैं 4 बजे को फैक्ट्री से निकल कर आया। तो आने के बाद जब मैं रास्ता में आ रहा था, उस टाइम में भाई गिदो ने फोन किया कि भाई गिदो, भाई गायस, मैं नहीं जा पाऊंगा आपके साथ। मैंने बोला क्यों? बोलता है कि मैं बहुत बीमार हूँ। बोला क्या बीमारी है? बोलता है सर्दी खांसी। बोला ये तो मेरा भी है भाई। बोलता नहीं है, मैं नहीं जा सकूंगा। मैंने बोला चलो यार, चलते चलते हम लोग ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। मैंने उसको बताया चलते चलते ठीक हो जाएगा। अरे 10 कोड़ी को देखो, उन लोगों को प्रभु ने बोला, बोलने के साथ साथ चंगा नहीं हुआ। कैसे चंगा हुआ? चलते चलते चलते। कैसे चंगा हुआ? जाते जाते रास्ते में चंगा हुआ। हम लोग भी हो जाएगा यार, चिंता मत करो, चलो। तो बाद में वो समय निकाला, हम लोग गया जाने के, वहां पर पहुंचा और बहुत से लोगों ने वहां पर भेंट करने के लिए रुका हुआ था। तो हम वहां पर पहुंचे तो वहां के मंडली में कुछ भाइयों को मिला, लेकिन मैंने देखा वहां पर कि हमें जाना वहां पर एक्चुअली जरूरी था, क्योंकि वहां पर 2 परिवार था। उन परिवार के बीच में भी क्या नहीं था? मेल मिलाप नहीं था ना। पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा था। सेवा तो आ रहा था, संगति में आ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मेल मिलाप नहीं था। तो मैं ऐसे ही हम लोग बात करते करते उस भाई को मैं बोलता हूँ प्रार्थना करो खाना के लिए, बोलने से कहता है नहीं मैं नहीं करूंगा। मैंने बोला क्यों यार? वो मैं बाद में बताऊंगा। क्यों बाद में बताएगा? क्या बात है, बोल यार अभी। नहीं बाद में बताऊंगा। तो बाद में मुझे मालूम हुआ कि उन लोगों के बीच में मेल मिलाप नहीं था कई दिनों से। बाद में मैंने बोला ऐसा तो नहीं होगा, हमें ठीक ठाक करना है। तो काफी दिनों से वो भाई भी सेवा नहीं कर रहा था। तो उन लोगों को जाकर परमेश्वर के वचन के अनुसार फिर मेल मिलाप, उन लोगों को बोला जाके प्रार्थना करो और अपने बीवी के साथ बातचीत करो और मेल मिलाप करो, फिर से सेवा करो ना। आज देखिए शैतान कितना चालाक है, शैतान कितना चालाक है। पति पत्नी का झगड़ा किया, उसने क्या छोड़ा? अपना काम नहीं छोड़ा। वो अपना काम जाने के लिए नहीं छोड़ा, लेकिन सेवा करने के लिए छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना छोड़ देता है ना। इसलिए हमारे जीवन में जब शैतान कुछ गड़बड़ी लाता है ना, सबसे पहले हमारे सेवा में झटका लाता है ना। वो हमें गलतियां हमें दिखाता है, तू तो ये गलती किया, तुमने ये पाप किया, अब तू बाइबल पढ़ने का लायक नहीं है, अभी तू प्रार्थना करने का योग्य नहीं है, अभी तू संगति में जाने का लायक नहीं है, तू ये नहीं है वो नहीं है। शैतान बहुत हम लोग को यही बताता है कि जब हमें जीवन में कुछ गड़बड़ी आ जाता है तो शैतान हमको यही बोलता है ना कि तुम अब संगति में जाने का लायक नहीं है, प्रार्थना करने का लायक नहीं है, बाइबल पढ़ने का लायक नहीं है। यही आज शैतान का यही चाल है कि आपको और हमें इन चीजों से दूर करें। मैं सोच रहा था कि शैतान क्यों हम लोगों को पीछे में पड़ता है, कि क्यों वो बाइबल पढ़ने में हमें रोकता है।
तब मुझे परमेश्वर का एक वचन याद आया, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 15 और 16 पद। दूसरा तिमोथी बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। 16 पद पढ़िए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। क्या से लिखा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा से, या कहे तो हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है। और क्यों लिखा है ये? और उपदेश और समझाने, उपदेश और समझाने सुधारने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। लाभदायक है। इसीलिए शैतान हम लोग को क्या करता है? सबसे पहले वो हमें वचन से दूर करता है। तुम अब बाइबल पढ़ने के लायक नहीं, तुम अब वचन देने के लायक नहीं, तुम अब संगति में जाने का लायक नहीं हो, तुम अभी प्रार्थना करने का लायक नहीं हो, तुम लायक नहीं हो, ये काम का लायक नहीं है, वो काम का लायक नहीं। यही शैतान हमेशा हम लोगों को बताता है, यही ना, क्योंकि उसको मालूम है एक व्यक्ति अगर ध्यान से इस बाइबल को पढ़ेगा वो कभी पाप में नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है समझाने के लिए और क्या है? सुधारने के लिए ना। अगर इसको ध्यान देगा तो आदमी क्या हो जाएगा? सुधरेगा, है कि नहीं? इसलिए शैतान हमेशा चाहता है ना। और हम उसके बाद दूसरे एक परिवार में गया, हम लोगों को सुबह को नाश्ता करने के लिए बुलाया, तो उस परिवार में दोनों को हमने देखा, इतना पति पत्नी इतना अच्छा है, लेकिन उनके बीच में भी गड़बड़ी है, उन लोगों के बीच में भी गड़बड़ी है। छोटी छोटी बातें, कोई बड़ा भयंकर बात नहीं था, कोई बेविचार, कोई दूसरा अफेयर नहीं था, कोई दूसरा पाप नहीं था, छोटी छोटी बात उनके बीच में आया। कहता है मुझे तो सेवा जाने का अच्छा नहीं लगता ब्रदर। तो बाद में उन लोगों के साथ भी मैंने वचन के द्वारा थोड़ा संगति किया, और उन लोगों ने अपना गलती को मान लिया तो नहीं, और उसके बाद उन लोगों ने बड़े खुशी और आनंद के साथ सेवा कर रहा था। मैंने उस दिन भी फोन किया विकास को, तो बोल रहा है वो लोग सेवा में आया। उसके बाद इस तरह से ना वहाँ पर हम लोग गया, प्रचार किया, और एक घर में संगति किया, और इस तरह से प्रभु ने वहाँ पर हमें आशीष दिया। और मैंने देखा कि आज सच में जब हम कमजोर होते हैं ना, आज शैतान हमें हमेशा एक ही बात दिखाता है। हमारे जीवन में जब गलतियां आता है, भूल आता है, हमें शैतान एक ही बात दिखाता है, तुम अब लायक नहीं हो, अब संगति में जाने के योग्य नहीं हो, वचन पढ़ने का तुम लायक नहीं हो ना। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा, शैतान सारा संसार को पाप में किसने गिराया? बोलिए तो, सारा संसार को पाप में किसने गिराया? शैतान। सारा संसार को पाप में किसने गिराया? शैतान ने गिराया। लेकिन आपको मालूम है शैतान हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है ना। और ये प्रकाशित वाक्य 12 उसका 10, प्रकाशित वाक्य 12 उसका 10। फिर मैंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द आते हुए सुना। देखो, मैंने फिर ये शब्द स्वर्ग से आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, ताकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, हमारे भाइयों में दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। कब कब जाता है परमेश्वर की उपस्थिति में? रात दिन वो खुद परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, आप और मेरा कंप्लेन लेकर। लेकिन आप और हमको क्या सिखाता है? तुमको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का लायक नहीं ना। वो खुद तो जाता है, लेकिन हम लोग को जाने का लायक नहीं ना। वो हम लोग को इतना तुच्छा बना देता है शैतान। इसलिए आप और हमारे जीवन में ना बहुत बार ऐसी कमजोरियां आता है, बहुत दुर्बल आता है,
लेकिन आप और हमें इन बातों को याद करना चाहिए। हम कभी भी परमेश्वर के वचन में हमें पढ़ना, उसकी संगति में आना और उसकी उपस्थिति में आना ना, और प्रार्थना करना हमें नहीं छोड़ना चाहिए ना। ये बात याद करना चाहिए। कभी कभी हम घर में भी जब प्रार्थना करते हैं, हमें शैतान दोष लगाता है, अब तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुनेगा ना, क्योंकि तुमने ये किया, तुमने वो किया ना। आज इस तरह से वो बताता है, लेकिन हमें वहां से भी हमें वंचित करता है। लेकिन याद करना चाहिए कि परमेश्वर चाहता है, ऐसा कमजोर ये मंडली था, कुरिन्थ का मंडली, जहां पर बेविचार होता था, जहां पर झगड़ा होता था, जहां पर इस तरह से ग्रुपिज्म था ना, एक दूसरे के साथ उन लोगों का मेल मिलाप नहीं था ना। और जिस जगह पर आज प्रभु भोज खाने का कोई नियम नहीं था, लेकिन वहां पर जाकर पौलुस कहता है कि तुम ना, जब मैं कमजोर होता हूं तभी बलवंत हो जाता हूं। यानी कि जब वो देखता है ये तुम अभी कमजोर हो, लेकिन उस जगह से तुम क्या करो, उठ जाओ और बलवंत बन जाओ ना। जब तुमको मालूम हो गया कि तुम इस जगह पर गिर चुके हो, इस जगह पर तुम्हारी कमजोरी है, तुम उठ जाओ और वहां से खड़े होकर ठीक ठाक कर लो ना। इसलिए जो लोग बार बार आज प्रभु की दृष्टि में गिर जाता है, पाप में गिरता है, बार बार प्रभु को दुखी देता है, क्यों उन लोगों के जीवन में ऐसा होता है? बार बार वो प्रभु को, कितने लोग तो अपना अभिलाषा के कारण भी होता है, लेकिन कितने लोगों का इच्छा होता है कि मैं प्रभु में बलवंत बनूंगा, प्रभु का सेवा करूंगा, प्रभु की संगति करूंगा, प्रभु के लिए मैं कुछ करूंगा, लेकिन नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वो भी बार बार गिर जाता है। ऐसा इच्छा रखता है ना, क्योंकि शैतान को मालूम है अगर ये व्यक्ति ना, अगर ये खड़ा हो गया तो एक दिन ये प्रभु का राज्य के लिए हलचल मचा देगा। ये बहुत से आत्माओं को बचा सकता है, इसके पास बहुत योग्यता है, ये बहुत टैलेंटेड आदमी है, इसकी गवाही बहुत भयंकर है, ये आदमी को हमेशा गिरा कर रखो, अगर ये खड़ा हो गया तो प्रभु का राज्य बढ़ जाएगा ना। इसलिए वो हमेशा आप और हमें कंडेम करता है, आप और हमको गिराता है, आप और हमें तुच्छा ठाकता है ना। लेकिन हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम हमेशा गिरा हुआ रहे ना। आप देखिए प्रकाशित वाक्य में, अगर 5 मंडली वहां पर आज परमेश्वर की दृष्टि में था, वो एकदम गिरा हुआ था, उनके पास गिरे हुआ हालत में था, लेकिन प्रभु ने उन लोगों को नहीं कहा कि तुम लोग अब सेवा करने का लायक नहीं है, तुमने मेरे प्रेम से दूर हो गया, तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तुमने इजेबेल को रखा है, तुमने बिलाम की शिक्षाओं को माना है। ये सब उन लोगों को बताया, लेकिन उन लोगों को एक सलाह परमेश्वर ने दिया, उठ और पहले के समान क्या कर, उठ और पहले के समान काम कर। इसलिए आप और हमारे जीवन में भी कमजोरियां हैं, हम बहुत बार गिरते हैं, चुकते हैं, लेकिन आज हम खड़ा होना है प्रभु के लिए, हमें कुछ करने के लिए हमें खड़े होना है ना। हम अपने जीवन को पहले ठीक ठाक करना है ना। कितना दिन हम एक ही डायलॉग मारते रहेंगे, भैया मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, कमजोर हूँ, कमजोर हूँ ना। जब हमको मालूम होता है कि हम कमजोर हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु ने क्या कहा इस मंडली को? उनका गलती को दिखाया, बोला तुम ऐसे ही रहो, नहीं, कहा उठो, पहले के समान काम करो। इसलिए आप और हमारे जीवन में भी परमेश्वर यही चाहता है ना। आज हम पतरस के जीवन में देखते हैं, कितना पतरस के जीवन में आज भयंकर गिरावट था, उसने बहुत ही आज उसका बैकस्लाइड हालत था, लेकिन प्रभु ने उस व्यक्ति को कैसे खड़ा किया ना। आप लोग बाइबल पढ़ते हैं सब लोग, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान किसको कहा? यहूदा इस्करियोती को या पतरस को? किसको कहा बोलिए तो? यहूदा को या पतरस को? जोर से बोलिए। पतरस को कहा ना। यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को बिक्री किया, लेकिन जिसने उसको बिक्री किया उसको शैतान नहीं बोला, लेकिन जो संगति में था और उसने कहा मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, जेल खाने में जाने के लिए भी तैयार हूं, उसको प्रभु ने क्या बोला?
शैतान, उसका इच्छा बहुत था अंदर में, बहुत जलन था उसको, प्रभु के लिए मैं कुछ करूंगा ना। शैतान को भी मालूम था ये व्यक्ति अगर स्थिर हो जाएगा ना तो मेरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। शैतान को मालूम था अगर पत्रस अगर खड़ा हो गया ना तो पत्रस अगर स्थिर बन गया ना तो मेरा राज्य बर्बाद है। इसलिए वो बार बार पत्रस को क्या कर रहा था, गिराने की कोशिश कर रहा था ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान, पत्रस को कहा, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया था, बहुत सैनिक लोग तलवार लेकर, आदमी का कान काटने वाला कौन व्यक्ति था, कौन था? हाँ, पत्रस। देखा उसका जीवन में कितना कमजोरी था। हाँ, प्रभु ने उसको शैतान कहा और उसके बाद उसको क्या बोला? हाँ, वो क्या किया? कान काट दिया। एक व्यक्ति का पूरा कान ही उड़ा दिया। प्रभु ने बोला अपना तलवार मयान में रख और उसका कान को फिर ज्वाइन कर दिया। उसके बाद, हे अल्पविश्वासी, तुमने संदेह क्यों किया? किसको कहा? हाँ, किसको कहा? हे अल्पविश्वासी, तुमने संदेह क्यों किया? डूबते समय पत्रस को पकड़ा। हाँ, किसको कहा? पत्रस को कहा। एक अल्पविश्वासी मनुष्य था उसके जीवन में। शैतान उसको बार बार गिरा रहा, शैतान उसको बार बार गिरा रहा ना। मैं भाई रूपस के साथ 3.5 साल 4 साल तक उसको रहूंगा। रहने के बाद कभी मुझे इंद्रो आकर पूछेगा, क्या तुम रूपस को पहचानता है? अगर मैं बोलूंगा मैं रूपस को नहीं पहचानता, मैं उसको जानता ही नहीं हूं, तो उसको कैसा लगेगा? कितना दुखी लगेगा ना। प्रभु यीशु मसीह को इनकार करने वाला कौन था? हाँ, मैं इसे नहीं जानता, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता। कितने बार उसने इनकार किया? हाँ, 3 बार इनकार किया। मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता। बार बार ये व्यक्ति गिर रहा था, बार बार ये व्यक्ति चुप रहा था, बार बार इसे शैतान प्रयोग कर रहा था कि ये व्यक्ति अगर स्थिर बन जाएगा तो मेरा राज्य के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए शैतान बार बार आज पत्रस के जीवन में पत्रस को गिरा रहा है। आज शैतान को मालूम था कि ये व्यक्ति अगर ये व्यक्ति खड़ा हो गया, ये व्यक्ति स्थिर बन गया, ये व्यक्ति अगर ठीक हो गया तो मेरे राज्य के लिए भयंकर है, मेरे राज्य के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए वो दूसरे किसी को टारगेट में नहीं लाया। देखा ना आपने, 12 चेलों में से प्रभु यीशु मसीह को इनकार करने वाला केवल पत्रस था। 12 चेलों में से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान बोलने वाला केवल पत्रस था। 12 चेलों में से तलवार चलाने वाला पत्रस था। 12 चेलों में से अल्प विश्वासी जिसको कहा वो था पत्रस। प्रभु यीशु मसीह उसको बार बार उसके कमजोरियों को दिखा रहा था। इसलिए जो व्यक्ति आज बार बार गिरता है तो बार बार उसके जीवन में पाप आ जाता है, बार बार उसके जीवन में गलतियां होता है ना, आज वो व्यक्ति याद रखना चाहिए, अगर शैतान आपको बार बार गिरा रहा है, शैतान आपको बार बार आपका इस्तेमाल कर रहा है, तो याद कीजिए आप प्रभु के काम का आदमी है, इसलिए शैतान आपको अपना काम में लगा रहा है। याद कर ये बात। अगर आप बार बार गिर रहे हैं, बार बार आपके जीवन में कमजोरियां आ रहा है, बार बार आप शैतान के हाथों में पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आप प्रभु के बहुत काम का आदमी है। पत्रस को बार बार गिराया शैतान ने, क्योंकि मालूम था कि ये पत्रस प्रभु का बहुत काम का आदमी है। 3000 आत्मा को बचाया किसने था? पहले तो की पुस्तक में बोलिए तो किसने बचाया? वचन किसने सुनाया? पत्रस। आप सुन रहे थे पहले। 3000 आदमी को बचाने वाला कौन था? पत्रस था। कौन सा पत्रस? जिसने यीशु मसीह को इनकार किया। शैतान मालूम था, शैतान को मालूम था ये बात कि ये बहुत ही भयंकर आदमी है,
इसको हमेशा गिरा कर रखना पड़ेगा, इसे हमेशा नीचे फेंक कर रखना पड़ेगा, इसे हमेशा संगति से दूर रखना पड़ेगा। ये आदमी को ये हमेशा इसको प्रार्थना करने नहीं देना पड़ेगा। प्रार्थना में सोने वाला आदमी भी पतरस ही था। पतरस को बोलता है, क्या तुम मुझे थोड़े समय में मेरे लिए जाग नहीं सके? आज वो सोने वाला आदमी, लेकिन आज शैतान मालूम है ये व्यक्ति बहुत काम का आदमी है, ये मसीह के राज्य में वृद्धि करने वाला आदमी है, ये आदमी अगर स्थिर बन गया मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए 3000 आदमी को बचाने वाला पतरस। 4000 आत्माओं ने विश्वास किया, 5000 आत्माओं ने वो इसके द्वारा था। आपको मालूम है प्रेरित की पुस्तक 4 अध्याय 4 पद पढ़ी, प्रेरित पुस्तक 4 पद पढ़ी, वहां पर भी पतरस आज 5000 आत्माओं को बचाता है। जिसको शैतान ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, प्रभु ने भी उसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। पढ़िए, वचन सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, उनका गिनती कितना था? और नीचे पढ़िए किसका नाम आता है, और नीचे पढ़िए उसका। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा, ये जो कैफा नाम है ना, ये पतरस का नाम है। जहां पर भी बाइबल में आपको देखेगा वो कैफा वो पतरस को कहता है, पतरस का नाम है। ये 5000 लोगों को बचाने वाला है, आज इनको वचन सुनाने वाला है, आज पतरस ही था। इसलिए पतरस बहुत काम का आदमी था प्रभु के लिए, और उसने काम किया भी है प्रभु का। लेकिन इससे पहले कि वो प्रभु का काम करे, उससे पहले शैतान उसको मालूम हो गया कि ये तो इसको गिराना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको नीचे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए शैतान आप और हमारे जीवन में हमेशा वो ये बात को लाएगा कि तुम ये लायक नहीं हो, तुम वो लायक नहीं हो, तुम संगति में जाने का लायक नहीं हो। कभी मत सुनिए ऐसी बातों को ना, ध्यान मत दीजिए। अगर आपके जीवन में अगर कुछ गड़बड़ी हो गया तुरंत खराब हो जाइए ना। पतरस ने एक काम बहुत अच्छा किया, इसलिए प्रभु ने उसको काम में लगाया। वो काम है, आप पढ़ सकते हैं मत्ती के पुस्तक 26 अध्याय उसका 74 को पढ़िए। वहां पर पतरस ने एक बहुत अच्छा काम किया। वो मालूम है इतना कमजोर आदमी था, वो प्रभु को इनकार किया ना, वो उसने प्रभु को दुखी दिया, उसने अविश्वासी बना, और प्रभु के लिए उसने स्थिर उस समय नहीं हो सका। लेकिन उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया, वो धिक्कारने और शपथ खाने लगा, और वो मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। और तब मुर्गे ने डाक दी, तब यीशु का कहा हुआ बात पतरस को याद आ गया, और मूर्खों के बात देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। वो बाहर जाकर क्या किया भैया? यानी कि वो पछतावा किया, उसको अपना गिरा हुआ अवस्था मालूम हो गया कि हमने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैं उसके अपने गलती को मालूम हो गया। जब उसका अपना गलती मालूम हो गया, उसने पछतावा किया, और उसके बाद जब वो स्थिर बना, उसने 3000 आत्माओं को सुसमाचार सुनाया, वो घायल हो गया ना, और उसने 5000 को भी बचाया। ऐसा हम लोगों ने, आज पतरस ने ऐसा काम किया। इसलिए आप और हमारे जीवन में भी ये बातों को हमेशा याद करना चाहिए। हमें शैतान हमेशा कोई ना कोई प्लान बनाता है, कोई ना कोई योजनाएं बना के रखता है आप और हमारे लिए, कुछ ना कुछ वो प्लान बनाता है, ताकि हम आज क्या ना करें, परमेश्वर का काम ना करें, परमेश्वर के काम में हम आगे ना बढ़े। यही इच्छा है ना शैतान का ना। इसलिए आप और हमें, इसलिए पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 पद में भी लिखता है कि वो हर दिन कोई ना कोई प्लान बनाता है, हर दिन कोई ना कोई योजनाएं बनाता है, हर दिन कोई ना कोई बातों को हमारे सामने रखता है, ताकि हम परमेश्वर का काम ना करें।
ना, परमेश्वर से हम वो दूर हो जाए, यही उसका प्लान है ना। शैतान बहुत धीरजी है, लेकिन मैं शैतान का एक बात उसको मानता हूँ, वो बहुत धीरजी है ना। जब तक हम नहीं गिरेंगे तब तक वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता ना। पढ़ दीजिए तो ये पहला कुरिन्थी 2:11। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? 2:11 है ना। वो जो हमें वो क्या करता है, लिखता है कि वो योजनाएं बनाता है बोलकर। 2:11 हाँ, शैतान का दाव हमारे पर ना चले। कितना था? दूसरा कुरिन्थी बोलने में गलती। हाँ, पढ़िए। शैतान का हम पर दाव ना चले, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हम उसकी युक्ति से अनजान हैं। और दूसरे बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि शैतान का जो प्लान और जो उसकी योजना और उसका जो कुछ वो योजनाएं बनाता है, कुछ प्लान बनाते रहता है, ताकि वो हमको क्या कर सके, गिरा सके ना, वो हमको गिरा सके ना। इसलिए आप और हमारे जीवन में भी बहुत बार आज शैतान इस तरह से हमें गिराना चाहता है, हमें तोड़ना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, उसके काम को करें। इसलिए 5 मंडली में प्रभु ने कमजोरियों को दिखाया, लेकिन 5 मंडलियों में उसने एक बात कहा, उठ और फिर से पहले के समान काम कर ना। आज उन मंडलियों को दिखाते गया। हम नहीं पढ़ेंगे, समय हमारे पास नहीं है, इसलिए याद करना चाहिए जो बातें आज जो व्यक्ति बार बार गिर रहा है, जिसके जीवन में आज बार बार पाप हो रहा है ना, जानबूझकर जो करते हैं उसकी बात में नहीं कर रहा, जो अनजाने में उसके जीवन में होता है, वो स्थिर होना चाहता है। पतरस ने भी स्थिर होना चाहा, इसलिए कहा प्रभु मैं आपके लिए मरने के लिए, जेल खाना तो छोड़िए प्रभु, मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन वही व्यक्ति इनकार कर दिया ना, क्योंकि उसका अंदर में ये जीत था, ये चाहना था, वो इच्छा था कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, लेकिन शैतान भी उसको पीछा नहीं छोड़ा ना। इसलिए जो व्यक्ति के अंदर ये इच्छा होता है कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा, और शैतान भी जानता है कि इसको गिराना बहुत ही आवश्यक है ना। सैमसन के जीवन में आप देखिए, सैमसन को आज वो प्रभु ने उसको एक नाज़ीर बनाया, ताकि आज इस्राएल को आज परिस्थितियों से छुटकारा दे ना। लेकिन सैमसन ने वो बार बार उसके पीछे दलीला ने आकर क्या किया, उसको गिराते रहा ना, उसको बार बार फुसलाते रहा, कैसे इसको गिराए ना। इसलिए आप और हमारे जीवन में भी आज इस तरह से शैतान प्लान बनाता है ना, और ताकि हम गिर जाए ना, हम परमेश्वर की सेवा ना करें, परमेश्वर की संगति ना करें, परमेश्वर की वचन ना पढ़ें, इस तरह से हमारे जीवन में आज परमेश्वर लाता है। लेकिन आप और हमें इन बातों को याद करना चाहिए। इसलिए पौलुस ने ऐसे मंडली को कहा कि देख, मैं भी तुम लोगों की तरह निर्बल हूँ, मैं भी दुर्बल हूँ, लेकिन जब मैं निर्बल हो जाता हूँ तब मैं बलवान होता हूँ। जब हम देखते हैं कि हमने प्रभु की दृष्टि में गलती किया है, और मैंने ना पाप किया है, और मैं उठता हूँ, उसके बाद हम एक बलवान बनते हैं ना। कोई व्यक्ति होता है ना, सिगरेट छोड़ना नहीं सकता है ना, लेकिन जब देखता है कि नहीं, ये सिगरेट पीना प्रभु की दृष्टि में गलत है, ये पाप है, मैं आज के बाद ये निर्णय लेता हूँ, प्रस्ताव करता हूँ, मैं अब ये काम नहीं करूंगा ना। प्रभु के लिए एक बलवान व्यक्ति, प्रभु के लिए एक बलवान ना। आज कोई किसी के अंदर में झगड़ा करने का आदत होता है, छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर लेता है ना। आज याद करना चाहिए ना, ये गलत है ना, क्योंकि कुरिन्थी की मंडली में आज झगड़ा करने वाले लोग था, वहां पर छोटी छोटी बातों में लड़ने वाला लोग था ना। लेकिन जब आपको मालूम हो जाता है ये गलत है, हम प्रस्ताव करते हैं, अब मैं तो आज के बाद ये काम नहीं करूंगा प्रभु, नहीं करूंगी प्रभु ना। जब हम खड़े होते हैं तब परमेश्वर के दृष्टि में एक बलवान व्यक्ति, परमेश्वर के लिए हम बलवान करते हैं ना। आज हम देखते हैं कि बलवान वो नहीं है कि जो एक ही भूसा में किसी का दांत निकाल दे, वो बलवान नहीं है ना।
बलवंत वो होता है। हाँ, आज यीशु की तरह जब यीशु के जीवन में पाप आया ना, उसने कहा कि मैं ये घिनौना काम कर लूं, परमेश्वर की दृष्टि में दोषी नहीं ठहरे। ये है एक बलवंत। जब आपको मालूम है ये गलत है, ये करूंगा मेरा प्रभु दुखी हो जाएगा ना, अगर मैं नहीं कर छोड़ दूंगा, वहां से परमेश्वर कहता है ये बलवंत व्यक्ति। इसलिए आप हमारे जीवन में हम कमजोर है, मैं कमजोर हूँ। बहुत से लोगों का ये बहुत प्रभु में कमजोर हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। थोड़ा सा टेंशन आ गया, दारू पी लिया, भाई आपने क्यों ऐसा किया? मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मैं बहुत कमजोर हूँ। दारू पी के कमजोर हो गया, प्रार्थना करता था कमजोर नहीं होता। समस्या आया प्रार्थना करो भाई, समस्या आया दारू पिया कमजोर हो, मेरे लिए प्रार्थना करो। और प्रार्थना करता है, प्रार्थना आप करेगा तू दारू पिएगा, आप प्रार्थना करेगा तू दारू पिएगा, क्या बात है ये? खुद दारू पी के रहेगा और हम लोग को बोलेगा हम कमजोर है, प्रार्थना कर दो, क्या है? इसलिए आपको हमारे जीवन में याद रखना चाहिए, हम कमजोर जरूर है। अगर परमेश्वर बात करता है, दिखाता है हमारी कमजोरी है, हम उससे खड़ा हो, प्रभु की सेवा करें। और मालूम है शैतान को कि ये व्यक्ति बहुत भयंकर व्यक्ति है, इसको अगर स्थिर बनाएगा तो शैतान को मालूम है अगर ये व्यक्ति स्थिर हो जाएगा तो परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। इसलिए उस व्यक्ति को बार बार शैतान इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जिसको शैतान बार बार गिरा रहा है, स्थिर बनिए, प्रभु आपको काम में लगाएगा। इसलिए दूसरा तीमुथी में लिखा है, तो हम बड़े घर में बहुत से बर्तन होते हैं, काठ का है, पीतल का है, सिल्वर का है, सोना का है, लेकिन जो बर्तन अपने आप को शुद्ध करेगा मालिक के काम में आएगा। लिखा है दूसरा कुरिन्थी और दूसरा तीमुथी 2 अध्याय 20-22। बड़े घर में न केवल सोने चांदी के बड़े घर में ना तो केवल सोने चांदी के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर और कोई अनादर के लिए, कोई अनादर के लिए है। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, और स्वामी के काम आएगा, स्वामी के काम आएगा। जो बर्तन अपने आप को, कैसा लिखा है, जो बर्तन अपने आप को शुद्ध करेगा, स्वामी के काम का आएगा। वो बर्तन चाहे काठ का हो, सिल्वर का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे सोने का हो, चाहे किसी भी वस्तु का कितना हो। परमेश्वर सोना चांदी से मतलब नहीं है, चाहे वो, इसका मतलब क्या है, उसका योग्यता डिग्री चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो ना, बहुत डिग्री उसका हो ना, सोने का बर्तन। तो मान लीजिए एक बहुत डिग्री वाला आदमी है ना, उसका बहुत अच्छा उसका एजुकेशन है, लेकिन अगर उसके जीवन में वो पाप को रखा हुआ है, परमेश्वर के काम का होगा नहीं होगा ना। एक साधारण विश्वासी अगर ठेला चलाता है लेकिन उसने पवित्र जीवन जिया है, तो वो किसके काम का आएगा? वो मान लीजिए वो काठ का बर्तन है ना, काठ का बर्तन है, सिल्वर का बर्तन है, आप साधारण और लोगों के साथ ये तुलना करता है बड़े घर में। इसलिए आज परमेश्वर ने ये उदाहरण देकर बताया। इसलिए वो बर्तन आप और हम है। जब हम अपने आप को शुद्ध करेंगे तब किसके काम में आएगा? परमेश्वर के काम में आएगा ना। अगर हम शुद्ध नहीं करेंगे तो किसका काम में आएगा? किसका काम करने के लिए इच्छा है? शैतान का काम करने का इच्छा है। हम परमेश्वर के काम की इच्छा रखना जरूरी है ना। इसलिए 2 प्रकार का सेवा आज मंडली में रखा गया है ना। एक सेवा आज जो शैतान करता है, वो रात दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है और वो क्या करता है? दोष लगाता है। और एक सेवा है प्रभु यीशु मसीह का। इब्रानी की पुस्तक 7 अध्याय 25 पद में लिखता है, वो सर्वदा
विनती करने के लिए तैयार है। दो सेवा, एक सेवा वो दोष लगाने वाला, दूसरा सेवा यीशु मसीह का विनती करने वाला। पढ़िए, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। उसके द्वारा जो परमेश्वर के पास आता है वो पूरा उद्धार कर सकता है। क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इसलिए इस मंडली में आज प्रभु के घर में दो सेवा उपलब्ध है ना। आज मनुष्य कौन सी सेवा आज करने के लिए इच्छा करता है? एक सेवा है दोष लगाने का। कितने विश्वासी का खाली आदत होता है दोष लगाने का सेवा ना, दोष लगाता है, ये ऐसा, वो ऐसा, ये इधर नहीं आता, वो उधर नहीं आता, खाली दोष लगाने का सेवा। लेकिन एक सेवा है प्रभु यीशु मसीह का। जब मनुष्य की कमजोरियों को देखा, दुर्बलता को देखता है, और एकदम कमजोरी हो रही है, एकदम गिरते रहता है, ये व्यक्ति को देखता है, वो क्या कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह का सेवा है। वो क्या करता है? विनती करता है। दो प्रकार का सेवा है आप और हमें मिला है। एक है दोष लगाने का सेवा, दूसरा है विनती करने का सेवा। कौन सा सेवा में आज हम सबसे ज्यादा है? दोष लगाने वाला सेवा या विनती करने वाला सेवा? इसलिए आज बहुत से लोग ये बातों को नहीं जानते। ये ऐसा, ये वैसा, इसका तो देखने का मन नहीं है। इसलिए हमें याद करना चाहिए, हम जो कमजोर व्यक्ति हैं, आप और हमें परमेश्वर उठाना चाहता है, ताकि हम जब पश्चाताप करेंगे, ठीक ठाक करेंगे, परमेश्वर आप और हमको उठाएगा और उसके काम में लगाएगा। पढ़ दीजिए, अपना पाठ खत्म करेंगे। इसलिए इस कारण में मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में, उपद्रव में, हर परिस्थिति, हर समस्या, हर संकट में आपको स्थिर होना चाहिए। हमें स्थिर बनना है और परमेश्वर के पक्ष में हमें खड़ा होना है। हम अपने कमजोरियों को देखते हुए, और जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ। इसलिए जब हम निर्बल हैं, हमको मालूम हो जाता है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं बलवान होता हूँ। जब हमको मालूम हो गया कि मैं इस जगह पर चूक गया, हमको उठना चाहिए और हमें बलवान होना चाहिए। पौलुस ये कह रहा था तुरंत के मंडली को। सो प्रमुख छोटे विचार यहाँ से
आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज की सेवकाई प्रभु ने शुरू से अंत तक शायद क्या अपने दास लोगों में होकर प्रभु ने जितने वचन दिया सब में प्रभु आशीष दे। प्रभु को धन्यवाद। आइए अब हम लोग आज की सेवकाई के अंतिम में हम लोग आ चुके हैं और ध्यान से अनाउंसमेंट को सुनिए, प्रार्थना कर दीजिए ताकि प्रभु की सहायता में हम सब सेवकाई कर सके। मंगलवार प्रार्थना सेवकाई 5 बजे से 7 बजे तक हम प्रभु के घर में प्रार्थना के लिए हम एकत्रित होंगे। अब इसी प्रकार से इस बार काउंसलिंग हम लोग का भाई सलाह बुधवार को रखा गया है और इसी प्रकार से जो इस बार का कॉटेज मीटिंग होगा एलिव कॉटेज में बोलने से हमारे भाई गाइस बहन जुशीला परिवार में है, यहीं पर हरली बगान में सभी मंडली परिवार हम लोग वही 5 बजे एलिव कॉटेज में हम लोग जुटेंगे। और शुक्रवार प्रभु की इच्छा होने से हमारे ब्रदर कालेब एंड पार्टी त्रिपुरा जा रहे हैं। ब्रदर हमारा दादा कालेब जा रहे हैं, दीदी अंजलि जा रही है, भाई डेविड भी जा रहे हैं और हमारे ब्रदर आमोस भी जाएंगे। वहां पर काउंसलिंग मीटिंग और लॉर्ड्स टेबल का सेवा भी स्टैब्लिश होने वाला है। माउंट टावर के लिए प्रार्थना कर दीजिए और सारे यात्रा। और हमारे ब्रदर अमित भी जा रहे हैं ना, हमारे ब्रदर अमित भी जा रहे हैं, सो प्रार्थना में याद कर दीजिएगा। तो और इसी प्रकार से जो शनिवार को उपवास प्रार्थना होगा 5 बजे से 7 बजे तक हम प्रभु के घर में। आफ्टरनून को सिस्टर गैदरिंग होगा हमारे सिस्टर देविका सांगमा के घर में होगरापाड़ा में। बहन आया है कि नहीं? नहीं आया तो आप लोग बताए, माई आया है ना, माई बोल रही है ना।
तो और सभी अभी नया सिस्टम जा रहा है तो वहाँ पर दिया गया है, आप लोग दीदी बहन लोग वहाँ पर जुटे। तो इसी प्रकार से सभी विषय के लिए प्रभु को धन्यवाद, प्रार्थना के लिए। और विशेष मैंने कॉन्टेस्ट मीटिंग में भी बताया, तो तेलैन में यहाँ पर रोमानो में हम लोग गए थे, हमारे प्रोग्राम कर गया, भाई ऊपर गया, हमारे भाई अकबर गया, और हम और हमारे अमित ब्रदर और विरोध भी गया। 7 लोग हम लोग गया, भाई सिमन विशेष गाड़ी चलाने के लिए जाने आने में बहुत ही सहायता किया, दूर का यात्रा, और प्रभु ने सहायता किया, आशीष दिया हम लोग को वहाँ जाकर वहाँ के प्रिय लोग के साथ संगति करने के लिए, और प्रभु के घर के काम में भी जैसा थोड़ा समय होने से भी सहयोग योगदान करने के लिए आप लोग ने प्रार्थना कर दिया। वहाँ के काम अभी ये हफ्ता के अंदर में सभी कंप्लीट हो जाएगा। बेड़ा तो हाफ वॉल तो हो गया, ऊपर का बेड़ा का काम भी फिनिशिंग होगा, प्रभु की इच्छा होने से बरामदा भी कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर टॉयलेट का बहुत जरूरी है वहाँ पर, और इसी प्रकार से छोटा किचन घर बनने से हम लोग प्रार्थना कर दीजिए, समय पर वहाँ पर फिर डेडिकेशन का सेवा भी करना है, तो आप लोग सभी लोग वहाँ पर जो जाना चाहते हैं हम लोग जा पाएंगे। उसके लिए प्रार्थना में याद कर दीजिए। और इसी प्रकार से जो हम लोग के अभी ये जो जुबली सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु की दया से सभी अभी अच्छा हो रहा है, स्कूल सब खुल रहा है, मीटिंग सब अलाउ करने के लिए आसाम ने तो सब खोल दिया, तो हम लोग का इधर भी बहुत खुला हुआ है। प्रभु की इच्छा होने से हम लोग अप्रैल 27 से स्टार्ट करेंगे। अभी इस डेट के लिए प्रार्थना करिए। और प्रभु का इच्छा में अभी हम लोग ये काउंसिलिंग मीटिंग में वहाँ पर आप लोग के दास लोग भी फाइनल करेंगे, तो इस प्रकार से प्रार्थना में याद कर दीजिएगा, ताकि हम लोग इस सेवकाई को वो जाए। 27 अप्रैल जो है ओरिजिनल हम लोग वही डेट में यहाँ पर लॉन्च करके शुरू किया था। और प्रभु का जो प्रभु करता है, प्रभु अच्छा ही करता है। अगर जनवरी महीना में हम लोग कर देते, हमारा ये सेवा घर ऊपर का भी बहुत ही गंदा था, देखने के लायक नहीं था, क्योंकि फिनिशिंग नहीं कर पाया हम लोग ने। अभी थोड़ा टाइम मिला, प्रभु ने थोड़ा बहुत सहायता कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा अच्छा हम लोग कुछ समय तक एक बेलकुनी भी कंप्लीट जरूर कर पाएंगे प्रभु के सहायता के द्वारा। और बरामदा में भी थोड़ा ग्रिल बनाएंगे, तब तो देखने के लिए भी थोड़ा सुंदर होगा। और हमारा बेटी ग्रेसी कहाँ गई, उसने चर्च का इतिहास में कैसा फोटो लगाएगा। अंकल बोल रहे थे बेचारा घर का कंप्लीट नहीं है, ऊपर का अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। मैं प्रार्थना करूँ ना, उस समय तक अगर हो जाएगा तो हम लोग थोड़ा अच्छा फोटो लगाएगा ना, हम लोग वो चर्च इतिहास का उसमें कवर पेज में सेवा घर का देखने लायक का थोड़ा फोटो होगा। प्रभु का इच्छा बोल रहा था, पर जनवरी में तो नहीं हुआ। अगर उस समय सेवा होता तो हम लोग वो कंप्लीट नहीं कर पाता। तो अभी हमारे पास थोड़ा समय है, हम लोग का चर्च हिस्ट्री में थोड़ा अच्छा फोटो भी लगेगा, सॉन्ग बुक में भी थोड़ा अच्छा फोटो लगेगा। और सॉन्ग बुक भी अब हमारे भाई लोगों को जो जिम्मा दिया है उसको तैयार करना है, हम लोग उसके आगे प्रिंट करेंगे। और वो चर्च हिस्ट्री भी उसके आगे हम लोग प्रिंट करेंगे। चर्च हिस्ट्री का फोटो थोड़ा बाद में डालेंगे, थोड़ा से अगर कंप्लीट होने तक ये जो गैलरी, इसके लिए भी प्रार्थना में याद कर दीजिएगा। तो इसी प्रकार से जो अभी संडे सेवा का टाइम जो है ना, वो अभी 10 बजे से बहुत अच्छा हो रहा है एक्चुअली। तो मैंने बहुत लोग टाइमली नहीं आ सकते भी हैं, तो कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है 10 बजे करने से ना, फिर पुराना टाइम में करना पड़ेगा ना, क्या ऐसा डिस्कस भी मैंने काउंसिल में किया था। तो सभी ने बोला अगर 10 ही बजे आने से तो बहुत अच्छा है, तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं और भी कोशिश कीजिए, क्योंकि 10 बजे से होने से हम लोग का थोड़ा जल्दी खत्म होता है, उसके बाद में आप लोग सब फ्री हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करना है, अभी 10 बजे तक शुरू करना है, रुकना नहीं है। आ रहा है और आदमी नहीं आ रहा है, 2-3-4 गाने से जितना आएगा हम लोग शुरू कर देंगे 10 बजे। इसलिए गाने वाला ब्रदर लोग भी ध्यान कर सके, टाइमली आने से अच्छा होगा। अगर कोई भी आए, कभी कभी ऐसा वो हो जाता आप लोग नहीं भी आ सकते, 2-3 जो आएगा मैं तो आ जाऊंगा यहाँ पर और गाना शुरू कर दूंगा।
और हम लोग 10-20 होने से भी आराधना का टाइम में आराधना शुरू करेंगे, तभी जाकर हमारा टाइम को मेंटेन होगा। नहीं तो फिर 10 बजे रोकते रोकते हुए 11 बजे शुरू किया, 11 बजे रखने से फिर 12 बजे आने शुरू किया, तो फिर हम लोग का क्या होगा, टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं होगा और प्रभु को भी क्या होगा, आदर नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग 10 बजे से शुरू करेंगे, आने वाला लोग आते रहेंगे और जितना सके टाइमली आने के लिए कोशिश करने से थोड़ा जल्दी सेवा खत्म होगा, सभी थोड़ा फ्री हो जाएंगे, अपने अपने घर में जो भी काम काज भी संभाल सकेंगे। तो इस प्रकार से इसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। और प्रभु को धन्यवाद, कल हम लोग जो ये रखियल बोलने वाला जगह कार्बियांगलोंग जो उमला पेड़ के सामने धन्यवाद की सेवा, संतानों का सेवा रखा था, यहाँ से भी हम लोग गया और इसी प्रकार से फिर 8 आदमी गया था, तो वहाँ से फिर ये जो नाजरत से भी गए थे, तो अच्छा संगति हम लोग ने कर पाया। उन परिवार और गांव के लोग भी बहुत सारे लोग आए थे और वचन भी अच्छा सुना, रेस्पॉन्स भी अच्छा दिया। और हम लोग इतना पर्सनल बातें करने के लिए तो समय नहीं था, क्योंकि सेवा खत्म होने के बाद खाना खाने के बाद आया, तावन ब्रदर लोग वहाँ है, उन लोग ने शायद कंटेक्ट किया, हो सकता है कितने लोग ग्रहण भी किया होगा। तो इसी प्रकार से वहाँ कितने लोग ग्रहण भी कर चुके हैं, प्रार्थना में याद कर दीजिएगा। तो अभी इसी प्रकार से हमारे भाई राजू गोस्वामी की ओर से आप लोग को प्रेमी जय मसीह है, और साथ साथ में माँ के लिए प्रार्थना लगातार हो रहा है और भी प्रार्थना कर दीजिए। बहुत सारे ने कमजोर अवस्था में है, उनके लिए प्रार्थना में याद कर दीजिएगा। ये बात है। और अभी इतने भी रखना चाहता हूँ, कुछ है इमरजेंसी तो वो किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट बताइए, नहीं तो हम लोग इतना में रखेंगे, छोटा प्रार्थना करके सेवा को समाप्त करेंगे। और लेवी शांति बीमार है।